अखिलेश जी ने कहा था कि सिंबल हमारा रहेगा। अब कहें हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी कि सिंबल आपका रहेगा और कैंडिडेट हमारा रहेगा, तब उस वक्त क्या करेंगे आप? अब ऐसा नहीं हो सकता है। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी कौन सी ताकत है, कौन सी ताकत उभर करके उत्तर प्रदेश में निकल रहे हैं, ये सपा को मालूम हो गया, भाजपा को मालूम हो गया, कांग्रेस को मालूम हो गया, सारे लोगों को मालूम हो गया है कि ओम प्रकाश राजभर मामूली व्यक्ति नहीं है। ओम प्रकाश राजभर जमीनी क्या कहना है? नहीं, ये तो स्वाभाविक है। मान लीजिए महंगाई थी, गैस सिलेंडर कम हुआ, अच्छी बात है। ये न कि इंडिया गठबंधन बना है इसकी वजह से। अच्छा जी, इससे कम नहीं हुआ है? नहीं, इसके वजह से थोड़ी कम हुआ है। अच्छा जी, तो फिर क्यों नहीं मैं आपका महंगाई इसी तरह में क्यों रखा इन्होंने? तब चुनाव जीतने के लिए रखा इन्होंने? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुझे नहीं रखा नहीं। इस वक्त मैं मऊ जनपद में हूँ और मऊ जनपद के बगल का एक हिस्सा है जिसे घोसी विधानसभा कहा जाता है। और घोसी विधानसभा से चुनाव प्रचार करके के मऊ में कुछ देख रहा हूँ, सुहेलदेव समाज की पार्टी के लोग हैं। मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि आपकी समाज की पार्टी के लोग और आपकी समाज कहाँ परिवर्तन लाना चाहता है और क्या सोच रहा है, खुद परिचय जानते हुए जानना चाहता हूँ। क्या नाम पड़ेगा भाई साहब आपका? पहले तो मैं आपको, आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं विनोद कुमार राजभर, राष्ट्रीय सचिव सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी। इससे पहले अभिजीत बनाएंगे, पहले से हैं आप? पहले से मैं 2004 में जिला अध्यक्ष था, मंडल अध्यक्ष हुआ, प्रदेश महासचिव हुआ, प्रदेश उपाध्यक्ष हुआ और इस समय सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का राष्ट्रीय सचिव हूँ। 22 में क्या थे आप? 22 में हम सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष थे। तो जिस वक्त आप लोग चुनाव लड़ रहे थे 2022 में, उस समय आप सब थे सपा के साथ में। कौन सी मजबूरी आई कि आप लोगों ने सपा छोड़ करके उस कांग्रेस के उस भाजपा में चले गए, इस भाजपा ने आपको मारा था, पीटा था? मजबूरी माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को आप जानते हैं, उनके कल्चर को जानते हैं। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी गरीबों का, पिछड़ों का, दलितों का, माइनॉरिटी का जहां भला होगा वहां वो निर्णय लेंगे। और मजबूरी सबसे बड़ी ये हो गई कि माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी माननीय ओम प्रकाश राजभर के साथ बहुत बड़ा धोखा किया। 17 सीट देने के बाद माननीय ओम प्रकाश राजभर को कहा कि आप लड़िए, लेकिन सिंबल आपका रहेगा, कैंडिडेट हमारे रहेगा। आप जरा बताइए, आप एक बुद्धिजीवी हैं, आप चौथे स्तंभ हैं, और ये कहाँ हो सकती है? सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी एक पार्टी है जो दिन प्रतिदिन डेवलप कर रही है, दिन दूना रात चौगुना बढ़ रही है, और आप कह रहे हैं कि कैंडिडेट मेरा रहेगा, सिंबल आप रहेगा। ये आप एक मूर्ख बना रहे हैं। ये बात आप लोग जिस वक्त टिकट दी थी और उन्होंने कहा था कि कैंडिडेट सिंबल आपका रहेगा, कैंडिडेट मेरा रहेगा, उस समय तो कोई बताया नहीं आप लोगों ने, क्यों? उस समय चूंकि चुनाव आगे बढ़ चुका था, पच्छा में चुनाव रेस हो चुका था, मजबूरी थी। अब हम लोग जाए तो जाए कहाँ जाए, ये सबसे बड़ी मजबूरी थी। अब उसके लिए हम लोगों ने, माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश राजभर जी ने निर्णय लिया है कि हम लोग 2024 को कैसे फतह करेंगे और 2024 में हम लोग सांसद बना करके उस दिल्ली की कुर्सी पर भारतीय समाज पार्टी के मेंबर को भेजने का काम करेंगे और पूरे देश के अंदर एक संदेश देंगे। क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि आपके सिंबल पे अखिलेश जी ने कहा था कि सिंबल हमारा रहेगा, अब कहें हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी कि सिंबल आपका रहेगा और कैंडिडेट हमारा रहेगा, तब उस वक्त क्या करेंगे आप? अब ऐसा नहीं हो सकता है। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी कौन सी ताकत है,
कौन सी ताकत उभर करके उत्तर प्रदेश में निकल रहे हैं, ये सपा को मालूम हो गया, भाजपा को मालूम हो गया, कांग्रेस को मालूम हो गया, सारे लोगों को मालूम हो गया है कि ओम प्रकाश राजभर मामूली व्यक्ति नहीं है। ओम प्रकाश राजभर जमीनी तो बिल्कुल है, मैं जमीनी तो बिल्कुल मैं मान रहा हूँ, इस बात को मान रहा हूँ, लेकिन इंडिया के बनने की वजह मैं देख रहा हूँ कि 200 रुपया गैस सिलेंडर कम हो गया है। हम तो समझ रहे हैं कि इंडिया का गठबंधन की वजह से कम हो गया है। क्या बता रहे थे? पहले तो आपको धन्यवाद। हाँ मेरा नाम उमेश चंद्र राजभर, हाँ मैं जिला अध्यक्ष संत कबीर नगर का हूँ। जी बताऊँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इंडिया गठबंधन बना है, उसके बाद से गैस सिलेंडर में दाम कम हो गया है, इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, ये तो स्वाभाविक है। मान लीजिए महंगाई थी, गैस सिलेंडर कम हुआ, हाँ। अच्छी बात है। हाँ। ये न कि इंडिया गठबंधन बना है इसकी वजह से। अच्छा, जी इससे कम नहीं हुआ है? नहीं, इसके वजह से थोड़ी कम हुआ है। अच्छा जी तो फिर क्यों नहीं मैं आपका महंगाई इसी तरह में क्यों रखा इन्होंने? तब चुनाव जीतने के लिए रखा इन्होंने? नहीं, ऐसी बात नहीं है। नहीं रखा इन्होंने। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, आपने पूछा जी? मनोज कुमार राजभर, सोलवे भारतीय समाज पार्टी प्रदेश उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष जी, आप बताइए कि आपकी जो टिकट मिलेगा, कितनी टिकट की बात हुई है आपके पार्टी से और भाजपा पार्टी से? ये राष्ट्रीय नेतृत्व माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी का अपना फैसला है। टिकटों को लेकर के क्या वार्ता हुई है हमारा नेतृत्व जानता है, लेकिन निश्चित तौर पर सोलवे भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जिस तरह 2022 में समाजवादी पार्टी से धोखा खाए हैं, इससे सबक लेते हुए भारतीय जनता पार्टी से एक एक बिंदुओं पर चर्चा माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने किया है। इससे पूरा विश्वास है कि अब की बार माननीय ओम प्रकाश राजभर जी गरीबों, पिछड़ों, दबे कुचले की जो लड़ाई लड़ते हैं, इनके साथ धोखा नहीं होगा, सीटें मिलेंगी। और गठबंधन में जो आपने भी चर्चा कर रहे थे कि संबल को लेकर के, ऐसा कुछ नहीं होगा। जो नेता माननीय प्रकाश राजभर जी ने फैसला लिया है उस पर ये हमारी पार्टी के लोग सभी लोग अधिकृत हैं। जैसा भी फैसला होगा हम लोग सम्मान्य होंगे। क्या आप जानते हैं कि आपके समाज के लोगों की आय जाति नहीं बनती है? मालूम है आपको? हमारी जो ये जाति आप बता रहे हैं, इसको मैं बताना चाहूँगा, अभी तक लोगों ने भारतीय समाज पार्टी की जो लड़ाई नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी राजभर जाति को लेकर के लड़ते हैं। ये जाति की यही समाजवादी पार्टी की सरकार ये जानते नहीं जानते क्या चीज़ कि आपकी जाति की प्रमाण पत्र, हमारी जात प्रमाण पत्र बनता है, पिछड़ी जाति का बनता है, लेकिन यही समाजवादी पार्टी की सरकार थे। अनुसूचित जाति बनता है। गाजीपुर में नहीं बनता, मालूम है कि नहीं बनता है? नहीं बनता है। चलिए ठीक है, वहाँ के लोग नहीं सक्रिय होंगे, ऐसा हो सकता है, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने जो ललकार लगाई है, मेरी जानकारी में ऐसा कोई जनपद नहीं हो जहां उत्तर प्रदेश में भारतीय समाज पार्टी के आंदोलन के बाद राजभर जाति का, पिछड़ी जाति का दर्जा का प्रमाण पत्र न मिलता हो। ठीक है, आपको जानकारी नहीं है, लेकिन कृपया जानकारी करेंगे। और मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ आपके माध्यम से, आपके राजभर समाज के और माननीय ओम प्रकाश राजभर के माध्यम से, कि आप तत्काल इस बात पे गौर करें कि गाजीपुर जनपद में राजभर समाज का आपका जाति प्रमाण पत्र नहीं बनता है। और क्या फैसला होगा अब आने वाली जनता फैसला करेगी।